रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। स्वागत है आप सभी का डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। हर रात एक अधूरी चिट्ठी और लाइन के नीचे ताज़ा खून। कौन लिखता है, क्यों लिखता है, और वो चिट्ठी कभी पूरी क्यों नहीं होती। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जो हर रात अपने ही खून से चिट्ठियां लिखता है, पर किसके लिए। विनय एक 35 साल का लेखक जिसने पिछले 2 सालों से दुनिया से खुद को काट लिया है। वो अकेला रहता है, ना कोई दोस्त ना कोई परिवार। हर रात उसकी खिड़की से एक ही रोशनी दिखती है, एक मोमबत्ती और कागज़ पर गिरते खून के छींटे। कस्बे वाले कहते हैं कि वो पागल हो गया है, अपने खून से कुछ लिखता रहता है, पर किसी को नहीं पता कि वो क्या लिखता है और क्यों। विनय हर रात 12 बजे एक टेबल पर बैठता है। उसके सामने एक डायरी, एक पुराना पेन जिसकी स्याही नहीं खून है। वो अपने हाथ में ब्लेड मारता है, खून बहाता है और लिखता है, प्रिय सिया, मैंने आज भी तुम्हें याद किया जैसे हर दिन करता हूँ। लेकिन सिया कौन थी? फ्लैशबैक में पता चलता है सिया उसकी पत्नी थी। 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन विनय को यकीन था कि वो मरी नहीं, उसे किसी ने छीना है। एक रात विनय की चिट्ठी पर खून का निशान कुछ अजीब बन गया, जैसे किसी ने उस पर उंगली से कुछ लिखा हो, मैं यही हूँ। अब डर का माहौल और गहराता है। घर में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं, खिड़कियाँ अपने आप खुलती हैं, सिया की हंसी सुनाई देती है। एक रात विनय को अपनी अलमारी में एक पुरानी चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा होता है, अगर तुमने सच्चाई जान ली तो खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे। उसके बाद एक पुराने दोस्त की एंट्री होती है, आरव। वो बताता है कि सिया की मौत एक हादसा नहीं थी बल्कि आत्महत्या थी। सिया तकलीफ में थी और विनय अपनी किताबों में इतना खो गया था कि वो सिया की तकलीफ देख नहीं पाया। सिया की आखिरी चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था, काश तुमने एक बार मेरी आंखों में देखा होता। तुम तो सिर्फ कागज पर लिखते रहे और मैं चुपचाप मिटती रही। अब विनय की हालत बिगड़ती जाती है। वो चिल्लाने लगता है, सिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। रात को उसी की चीखों से पूरा मोहल्ला जागता है। अगली सुबह विनय की लाश टेबल पर झुकी हुई मिलती है, एक आखिरी चिट्ठी के साथ, जिस पर लिखा होता है, अब ये चिट्ठी पूरी हुई, शायद अब सिया मुझे माफ़ कर दे। उस दिन के बाद से उस घर में कोई नहीं गया, लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात उस कमरे की खिड़की से मोमबत्ती की रोशनी दिखती है और हवा में ताज़ा खून की गंध आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।